नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं गौरव राज गुप्ता। धर्म मंच में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं खास मेहमान आचार्य श्री डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी, जो जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और धर्म मंच के हमारे दर्शकों को आज बताने जा रहे हैं कि अपने घर के वास्तु को ठीक करके आप कैसे अपने जीवन के 4 अंगों में से सबसे जरूरी अंग एक को ठीक कर सकते हैं। पिछली वीडियो में आचार्य श्री आपने बताया था कि कोविड-19 की वजह से थर्ड वेव जो है किन लोग को ज्यादा परेशान कर सकती है, खासतौर पे उनको जिनके घर का नॉर्थ वेस्ट खराब हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया इस पे ज्यादा प्रकाश डालें इस वीडियो में कि नॉर्थ वेस्ट किस तरह से लोग चेक करें कि खराब है या सही। देखिए, नॉर्थ वेस्ट, पहले तो आपको सबको मैं राम राम करता हूं। हमारे यहाँ जो नॉर्थ वेस्ट है वो घर में जो उत्तर और पश्चिम के बीच की जगह है वो नॉर्थ वेस्ट कहलाती है, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट उसके बीच का हिस्सा नॉर्थ वेस्ट, जिसको हिंदी में वायव्य बोलते हैं। इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है। और ये अगर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है मेहमानों का, कुंवारे बच्चों का, या ऐसी जगह है जहां पर हमारी जो चंचलता है वो उजागर होती है। यदि हम इस क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके अंदर हमें बास आती हो, बदबू आती हो, तो वो क्षेत्र गलत हो जाता है, गंदा हो जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर गंदगी भर देते हैं, घर का कचरा इस जगह पर भर देते। कुछ वास्तुशास्त्री बता देते हैं हाँ कि जी नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपने घर का कचरा रख दो, तो उससे चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा एक नाली का निकासी नहीं होनी चाहिए। नाली की निकासी हो सकती है, अच्छा। लेकिन वो ढकी हुई और साफ सुथरी होनी चाहिए। आप उसको ब्लॉकेज ना हो कि जनरली नाली ब्लॉक हो गई। एक चीज और भी है, सिस्टम के अंदर कुछ गलत कपड़े डल जाते हैं, उससे भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है। फ्लैश होने में वो नाली में फंस जाते हैं, उससे भी वो गंदगी हो जाती है। हालांकि नॉर्थ वेस्ट में सीवर वगैरह बनाए जाते हैं घर के अंदर, सेप्टिक टैंक वगैरह उधर से निकाले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की सफाई होनी बहुत जरूरी है। तो ऐसी जगह पर हम लोग कपूर यदि जलाएं तो वहाँ का जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है। अगर हम वहाँ रात को 2 अगरबत्ती जला दें, धूप बत्ती जला दें, तो भी वहाँ प्रकाशमान हो जाता है, वहाँ की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। यदि हम किसी भी एक दिन रविवार को, बुधवार को, शनिवार को नमक का पोछा लगा दें, पानी में नमक डालें, फिनाइल डालें, उसका पोछा लगा दें, तो भी वो चमत्कारिक रूप से साफ हो जाता है। ये नॉर्थ वेस्ट को ठीक। इसके अलावा लोबान और गूगल जलाने से भी वो क्षेत्र ठीक हो जाता है। इसके अलावा यदि आप वहां पर खाली फिनाइल का ही पोछा लगा दे तो भी नॉर्थ वेस्ट साफ हो जाता है। इसके अलावा वह कूड़ा कचरा ना डाले, उससे चंद्रमा सही रहता है और हमारा नॉर्थ वेस्ट बढ़िया रहता है, जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। और आप यकीन कर सकते हैं गौरव जी कि आप इससे 90% सेव हो जाते हैं जी। मैंने पिछली वेव में देखा, जो घर में रहने वाली महिलाएं थी वो इसके भेंट चढ़ी, बीमार हो गई वे, जब वो तो किसी से नहीं मिली। मुझसे कई महिलाओं ने कहा कि हम तो किसी से भी नहीं मिले, फिर वो बीमार हो गई। इसका मतलब उनके घर का नॉर्थ वेस्ट। इस बीच में मुझे 2-3 घरों में जाने का मौका मिला, मैंने उनका घर देखा तो पता चला कि नॉर्थ वेस्ट में उनके रास्ता है, और जिस रास्ते से वो चल के आते हैं वहां की गंदगी उनके जूते से चढ़ के अंदर आती है। तो मैंने उनके यहाँ पायदान डलवाए वहां पे कि वो पायदान डाल के चप्पल बाहर निकाल दे और जूते घर की चप्पल पहन के अंदर जाए, तो भी सफाई रह सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर हम पुरानी परंपरा में सुनते थे। हमारी दादी हमेशा बोलते थे कि भाई बाहर की चप्पल भर उतार के आया करो, लेकिन अब सब लोग बाहर की चप्पल जूते लेके अपना बेडरूम तक घुस जाते हैं। दूसरी बात एक और भी आ रही है कि हमारे बेडरूमों के साथ टॉयलेट अटैच हो गए हैं, जिससे बैक्टीरिया बढ़ा है। बैक्टीरिया बढ़ने से पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पे विवाद हो जाते हैं, हमारे घोंटे जवाब देने लगे हैं। पहले हम लोग चल के जाते थे दिशा मैदान के लिए, तो हमारा पेट भी साफ होता था, और हमारा पेट साफ होने से हमारी दिनचर्या बढ़िया होती थी। अब देश के अंदर 70% लोग कब्ज के शिकार हैं, और ये भी चंद्रमा से जनित बीमारी है, ये भी नॉर्थ वेस्ट से जनित बीमारी है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। जो टॉयलेट के अंदर मुंह, जिसमें बैठने वाले का जो मुंह होता है वो पूरब और दक्षिण पश्चिम की तरफ होता है, वहां भी पेट की समस्या बनती है। तो कभी भी जो मुंह अगर आपका टॉयलेट में हो वो उत्तर और दक्षिण की तरफ रखे, तो वो आपके लिए ज्यादा पेट के लिए बढ़िया रहेगा। और नॉर्थ वेस्ट में यदि आपके टॉयलेट बने हुए हैं तो उसमें नमक का डाला रखें, और नॉर्थ ईस्ट में हो तो तुड़वा दें। बिल्कुल टॉयलेट बनाना ही नहीं चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। ये मैं आपके माध्यम से सब लोगों से कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं ये इसके अलावा कोई वास्तु का कोई और ऐसा उपाय आपको लगता है जो कोविड से बचने के लिए कुछ सपोर्टिव इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर सकता है?
देखिए, मैं तो घर के अंदर एक ही बात कहूँगा, आपके घर में यदि धूप आती है और आप पूरे 24 घंटे में 5 मिनट धूप अपने शरीर पर लेते हैं, चाहे मौसम कोई सा भी हो। ये तो निम्स की स्टडी भी है, निम्स की स्टडी आई कि विटामिन डी की जो हाई लेवल है वो रिड्यूस करता है इस इन्फेक्शन आप को। चाहे उसके अंदर आप लोग अंडा बता दें, मछली बता दें, जिंक बता दें, लेकिन जो धूप आपको देगी, जो सूर्य देव से आपको मिलेगा, वो आपको संसार में कहीं से नहीं मिलेगा। जो लोग गर्म देशों के रहने वाले हैं, आप देखिए कि उनकी इम्यूनिटी हम लोगों से कई ज्यादा बेहतर है, और जो हमसे ठंडे देशों में रहने वाले, उनकी इम्यूनिटी हमसे कई गुना खराब है। अर्थात आप 24 घंटे में से 5 मिनट जरूर धूप में अपने बदन को सेकिए, मजबूरी में समझिए, उससे आप काफी हद तक अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और आपकी बीमारी 90% तक लगभग ना समझिए, बिल्कुल वैक्सीन का काम करता है सूरज की रोशनी। तो अपनी वैक्सीनेशन अगर नहीं लगवाई है तो वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, पहली डोज लग गई है तो दूसरी लगवा लीजिए, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करिए और एक अच्छे दिनचर्या के लिए, एक अच्छे मूड के लिए, पॉजिटिविटी के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए इन वास्तु के उपायों का जरूर पालन करिए। आचार्य श्री का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के लिए। सभी दर्शकों का नमस्कार।